हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल केटीसी जोन में। आज हम आपके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में जूनियर लैब असिस्टेंट एग्ज़ाम पेपर और उसके आंसर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 13 नवंबर 2021 को आईआईटी रुड़की में जूनियर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था। उसी का क्वेश्चन और उसका आंसर हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो का लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका 2 सेक्शन में एग्ज़ाम हुआ था। आज हम आपके लिए सेक्शन 1 का क्वेश्चन और आंसर जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सेक्शन 1 में पहला जो क्वेश्चन पूछा गया था 1 से लेकर 5 तक, वो आपका पैसेज पर था। तो यहाँ पे सिर्फ हम आपको आज आंसर बताने वाले हैं, तो आप पैसेज पढ़कर आंसर को मिला सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्पीच कैन बी एकर्स बिकॉज इट कैन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है दोस्तों, द बेस्ट वे टू विन ए फ्रेंड इज टू अवॉइड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एम्बिग्विटी इन स्पीच। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3, ए स्लिप ऑफ टंग मीन्स समथिंग सेड। ए स्लिप ऑफ टंग मीन्स समथिंग सेड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विदाउट गिविंग प्रॉपर थाउट। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, व्हाइल टॉकिंग टू एन अनएजुकेटेड पर्सन बी शुड यूज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिज वोकेबलरी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, इफ़ वन यूज द सेम स्टाइल ऑफ लैंग्वेज विथ एवरी वन वुड साउंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फुलिश। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 6 में लिखा हुआ, माई फादर कीप्स ऑल हिज खालिस्तान पेपर इन ए लॉक एंड की। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉन्फिडेंशियल पेपर। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इंस्टीड ऑफ खालिस्तान प्रूव योर बर्थ बाय खालिस्तान समथिंग। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, बरिंग, और दूसरे जगह पर पेइंग हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपका रिलेशनशिप पूछा गया है जिस प्रकार ट्री का संबंध फॉरेस्ट से है, उसी प्रकार ग्रास का संबंध किससे होगा। तो ग्रास का संबंध लॉन से होता है। रीजनिंग एक तरह का है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपका पूछा गया है, इनडायरेक्ट स्पीच बताना है आपको। तो आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 60 में पूछा गया है, ही सेड आई क्लीन माई टीथ ट्विस ए डे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही सेड दैट ही क्लीन्स हिज टीथ ट्विस ए डे। इसी प्रकार अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में आपका एरर पूछा गया है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका जो एरर है 10 का बी आंसर हो जाएगा, नोएडा इज द बिग सिटी। नोएडा इज द बिग सिटी नहीं, नोएडा इज ए बिग सिटी हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपका मैथ से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, बहुत ही इजी प्रश्न है, 10,000 रुपया पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने वर्षों में 2100 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालिएगा तो पता चल जाएगा, यहाँ पे 2 वर्षों में हो जाएगी 2100 रुपया। आपको हम सिर्फ आंसर बता पा रहे हैं यहाँ पे। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 12 का, राम को 1250 रुपया के अपने भोजन बिल पर 30% और फिर 20% की छूट मिलती है, तो उसे प्राप्त कुल प्रतिशत छूट कितनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन हमने किया है यहाँ पे, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 44% हो जाएगा, दोनों मिलाकर छूट। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है, किसी अनुपात के पहले, दूसरे और चौथे पद क्रमशः 16, 24 और 54 है, तो इसका तीसरा पद क्या होगा। तो आप इसको बनाइएगा, बहुत ही इजी प्रश्न होता है, इसका आंसर 36 होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14।
वर्तमान में अरुण और दीपक की आयु का अनुपात 4:3 है। तो 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी। तो दीपक की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सिर्फ हम आंसर जानेंगे। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका 14 का आंसर है, जो कि आपका डी हो जाएगा, 21 वर्ष। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अरुण की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। कितने वर्ष के बाद? 6 वर्ष के बाद। 6 वर्ष के बाद 26 वर्ष की आयु हो जाएगी। कहने का मतलब कि 6 वर्ष पहले इनकी आयु कितनी थी? तो 20 थी। इसका अनुपात देखिए दोस्तों, अरुण का अनुपात कितना दिया हुआ? 4 दिया हुआ है। तो आप इसका तुलना 4 से कर दीजिए। आपको निकालना है किसका? तो दीपक की वर्तमान आयु निकालना है। तो दीपक का आयु निकालने के लिए आपको 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 5 का कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो आपका 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि वर्तमान आयु पूछ रहा है तो वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगा। अगर 6 वर्ष बाद पूछता तब 21 वर्ष होता। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। तो अगला प्रश्न है आपका, 10 संख्याओं का औसत 7 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना कर दिया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत क्या होगा? तो नए सेट का औसत आपका कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है, तो उनका मासा 4 है, तो उनका लसा क्या होगा? तो इसका आंसर है जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 48 होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया है, 12 आदमी एक काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। तो 6 दिन तक काम करने के बाद जो और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं तो शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा? तो इसका आंसर आप सोल्व कर लीजिएगा। यहाँ 2 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए होगा। यहाँ पे सोल्व किया हुआ भी है, आप इसे देखकर समझ कर सोल्व भी कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में आपका है, ए बी से 3 गुना अच्छा है और इसलिए बी से 60 दिन जल्दी काम पूरा करने में सक्षम है। तो एक साथ काम करते हुए बे इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, 22.5 दिनों में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 में लिखा हुआ है, 3 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान बी तक चल रहे हैं। उनकी गति 4:3:5 के अनुपात में है। तो इन व्यक्तियों द्वारा बी पर पहुंचने में लगने वाले समय का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे आप इसका आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आपका ये सॉल्यूशन है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है, यदि √3 पर पावर n = 729 हो तो n का मान क्या होगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। इसका आंसर आपका बी होगा, 12। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21, ईमेल स्टैंड्स फॉर। ईमेल है, ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22। लिखा हुआ, स्रोत फाइल को अछूत रखने के लिए गंतव्य फोल्डर में एक नई प्रतिलिपि बनाने के लिए किस ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, फाइल नाम में एक्सटेंशन का उपयोग क्या पहचानने के लिए किया जाता है? तो फाइल नेम में एक्सटेंशन फाइल का टाइप पहचानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्यूटर चालू करने के बाद मुख्य स्क्रीन क्षेत्र विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी आइकन दिखाता है, जिसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो डेस्कटॉप कहते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। लिखा हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर क्या है? तो डिजिटल सिग्नेचर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका आंसर, या डिजिटल डिवाइस का उपयोग कर हस्ताक्षर किया जाता है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26। पूछा गया था परीक्षा में, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? तो उत्तराखंड के राज्यपाल हैं जो कि लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह हैं, वर्तमान में भी।
अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित किया। यह UNGA का कौन सा सत्र था? तो ये 76वां सत्र था, 76वां सत्र। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 28। रवि दहिया खालिस्तान के साथ जुड़े हैं। तो रवि दहिया है जो कि कुश्ती से जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का जो रैंक है 135वां है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30। लिखा हुआ है, हाल ही में खबरों में रहे कप्पा और डेल्टा का संबंध किससे है? तो कप्पा और डेल्टा का संबंध कोविड-19 वेरिएंट से है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम, यानी प्रत्यक्ष कर को प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि इसे सीधे खाली स्थान से एकत्र किया जाता है। आय अर्जक से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आय अर्जक से। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32। खाली स्थान भारत में गरीबी के कारण नहीं है। तो ऑप्शन के अनुसार गरीबी के कारण क्या नहीं है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, राइज इन पर कैपिटल GDP। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। लिखा हुआ है, 1992 में वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रियो डी जनेरो सम्मेलन किया गया था 1992 में। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 34 है। प्रश्न संख्या 34 है, भारत की जनगणना के अनुसार प्रवासन की गणना निम्नलिखित में से किस पर आधार पर की जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर जनगणना की जाती है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से कथनों में से बेजोड़ का चयन करें। तो बेजोड़ चुनना है तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि गलत है, बाकी सब सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 में हुआ था। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया भी 1947 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है 36 में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37। पूछा गया है, सिखों के निम्नलिखित गुरुओं में से अपने श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरु अर्जुन देव। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39। लेकिन निम्नलिखित में से कौन प्रमुख रूप से एक औद्योगिक शहर नहीं है? तो औद्योगिक शहर नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। तो चंडीगढ़ है जो कि औद्योगिक शहर नहीं है, बाकी सब औद्योगिक शहर है। प्रश्न संख्या 40 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? तो प्राथमिक क्रियाकलाप का ऑप्शन में से ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फार्मिंग है जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप का उदाहरण है। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41। लिखा हुआ है, 11 25 से उसी तरह संबंधित है जैसे कि 17 से। कौन सा संबंधित है? तो आप देख सकते हैं, आप 11 को 25 कैसे लिख सकते हैं? तो 11 दूनी का 22 आप प्लस 3 जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। उसी प्रकार 17 को आप 2 से गुना करिए, 17 दूनी 34 और 3 कितना हो जाएगा? 37, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी रीजनिंग है आपका। यदि 1 जनवरी 1992 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं 1992 से 1993 में जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरुवार। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में भी रीजनिंग है। जब घड़ी 11:20 का समय दिखाती है तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 140 होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44, 45 दोनों पैसेज पर प्रश्न है, तो इसका सिर्फ हम आपको आंसर बता देते हैं। लिखा हुआ है, प्रति यूनिट विक्रय मूल्य खाली स्थान के लिए सबसे कम है। तो सबसे कम यहाँ पे किसके लिए है? तो बल्ब के लिए है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन में देख सकते हैं।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 45 की ओर। तो प्रश्न संख्या 45, 44 दोनों एक ही पैसेज का प्रश्न है। लिखा हुआ, यदि कुल 5000 लाइट 24 लाख रुपए में बेची जाए तो प्रति पंखे का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा 3000। आप यहाँ पे सॉल्यूशन इसका देख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46 में आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 8 रुपया है। तो 3 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 7 रुपया है। तो 5 पेंसिल और 5 पेन की कीमत क्या होगी। तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 रुपया हो जाएगा। अगर आपको मैथ का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, आपका सॉल्यूशन का वीडियो अलग से मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या आपका 47 है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 72 से विभाज्य होने वाली संख्या है जो कि ऑप्शन बी है। आप यहाँ पे सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। अगले प्रश्न की बातें हैं, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 में है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और 90 का गुणज है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और वो पूर्ण वर्ग होना चाहिए और 90 का गुणनखंड भी होना चाहिए। तो यह सबसे छोटी है जो कि 900 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49। -3 4 से गुजरने और निर्देशांक अक्षों पर समान अंतःखंड बनाने वाली रेखा का समीकरण है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या अब आज का आखिरी प्रश्न संख्या है। तो आज का आखिरी प्रश्न संख्या साइन 15 डिग्री का मान बताना है, जबकि आपको आधा ही रखना है। साइन 15 डिग्री का मान आपका ये हो जाएगा √3 - 1/2√2। तो चलिए दोस्तों, आज का पूरा 50 प्रश्न सेक्शन 1 का उत्तर सहित आप जान गए। और अगले वीडियो में आपको जूनियर लैब असिस्टेंट का शेष प्रश्न 50 सेक्शन 2 का आपको वीडियो दिया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन जरूर दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।